So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and one cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री का हिस्सा तो ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स 1 मई से। गाइस क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। डू वॉच। मॉर्निंग एविएशन का नाम आशीष कुमार साहू और I have been in aviation industry from very long time and I left the aviation industry and मैंने सोचा कि लोगों को कोच किया जाए और उन्हें इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाए। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एविएशन लाइफ। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके 2 प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, एक इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है और एक थोड़ा एक बेसिक ओवरव्यू आपको लग जाएगा। आप जाके दोनों वीडियो देखिए, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर द ग्राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप बहुत ही प्रोफेशनल हैं, आप हर चीज़ समझ चुके हैं। नाउ कमिंग टू, बहुत से लोग बोल रहे थे कि यार अपना कंटेंट शेयर करो कि आप 14 दिन में ऐसा क्या पढ़ाते हो कि लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं। एंड बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि भाई बताओ ऐसा क्या बताते हो कि लोग कि व्हाट इज़ डिफरेंट और ऐसा क्या पढ़ा रहे हो यार। सो यार देखो, आज मैं आपको वन बाय वन चीज़ें बताऊंगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है और मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगर आपको लगे कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो डेफिनेटली ज्वाइन इट एंड आई विल सजेस्ट यू टू डू वॉच द कंटेंट वन बाय वन। सो होता क्या है, आप मुझे मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप में कि हमें ज्वाइन करना है क्रैश कोर्स। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ विद इन फॉर 5 मिनट्स। बात करने के बाद आपको मैं एक अलग सी बैच में डाल देता हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जिसमें 7 लोग रहते हैं, 7 से 8 लोग रहते हैं। क्लासेस जो होती है वो गूगल मीट में होती है। पहली दिन अब क्लास का फर्स्ट डे होता है तो उस दिन मैं आप सबसे बात करता हूँ, आप सबसे आपके बारे में जानता हूँ। उसके बाद हर एक चीज़ नोट डाउन करता हूँ कि आपका रिज्यूमे किस तरीके से बनाना है। अगर आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं तो आपका रिज्यूमे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरह बनेगा। अगर आप कमर्शियल में जाना चाहते हैं तो आपका रिज्यूमे कमर्शियल स्टाफ की तरह बनेगा। सो ये बहुत डिफरेंस पैदा कर देता है। और आप जिस जगह पे जाने वाले हैं उस जगह का भी आपके सीवी में रेफरेंस ऐड कर देता हूँ, या फिर सीवी में कभी कभार नहीं करता तो एट द डे एंड जब फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ बता देता हूँ वहाँ के स्टाफ का कोई नाम जो मेरा दोस्त वहाँ काम करता है, क्योंकि मेरे दोस्त हर जगह हैं यार, है ना, मेरे दोस्त हर जगह हर एक बेस पे हैं तो मैं उन्हें रेफरेंस भी देता हूँ। ये चीज़ होगी पहला दिन। दूसरा दिन क्या होता है, दूसरे दिन मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देता हूँ इंटरव्यू का कि कैसे कंडक्ट होता है, इसमें क्या पूछते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, इसका रिस्पॉन्स क्या देना है, एक बेसिक ओवरव्यू। अभी भी कंटेंट मेन सामने नहीं आता कि बेसिक ओवरव्यू देता हूँ दूसरे दिन का। तीसरे दिन होता है गाइस, तीसरे दिन आपका सीवी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सीवी आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हर एक चीज़ मैं हैंडल करता हूँ। आपसे बात करके आपको सीवी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि वो क्या क्या दिन देख रहा है। तो सीवी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कर दिया, उसके बाद सीवी के बारे में बताता हूँ कि वो इंटरव्यू में ये चेक करते हैं, ये नहीं करते, वो करते हैं, ये करते हैं, ऐसा वैसा करके हर एक चीज़ बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ मेन क्रक्स की बात है। कई लोग क्या करते थे, पहले सीवी बनवा लेते थे और उन्हें अप्लाई करने का सही तरीका नहीं पता था। सो कई बार ऐसे होता है कि आप सीवी बनवा देते हैं, अगर आपको अप्लाई करने का तरीका नहीं पता तब भी आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता। सो अगर आपको अप्लाई करने का तरीका ही नहीं पता रहेगा तो सीवी शॉर्टलिस्ट कैसे होगा। सो पहला तो है सीवी बनाना और उसके बाद सीवी बना के आपको देना एंड देन उसके बाद आपको वीडियो में दिखाता हूँ मैं पूरा कि किस तरीके से शॉर्टलिस्ट होगा, और आपको ये भी बताता हूँ कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, किस कॉलम में क्या भरना है, किस कॉलम में क्या करना है, किस कॉलम में क्या करना है। सो ऐसे करके हमारे 4 दिन निकल जाते हैं। 5वां दिन हो गया, 5वें दिन से आपका मॉक इंटरव्यू चालू हो जाता है कि यार इसमें ये बोलना, इसमें ये बोलना, ये बोलना। 6वें दिन तक मैं आपको नोट्स दे देता हूँ। आपके हम लोग का एक पेड मेंबर्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं आपको नोट्स दे देता हूँ सारे के सारे कि यार इसका आंसर आप ऐसे बोलेंगे, इंट्रोडक्शन ऐसे बोलना है कि शुरुआत में अपना नाम बोलना है, देन ग्रेजुएशन डिग्री, देन बाकी की चीज़ें जिसमें इंटरव्यू ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो मैं पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना सिखाता हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं फॉर एयरलाइंस इंडस्ट्री, क्योंकि यार देखो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है ना। मैं आपको सिखाऊंगा कि बेस्ट कैसे रहना है, मैं आपको सिखाऊंगा कि टॉप जब सिलेक्शन होगा तो उसमें आपका नाम कैसे आएगा और क्यों आएगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट अ बिट ग्लिम्स अबाउट द क्रैश कोर्स विच इज़ बीन कंडक्टेड बाई मी फॉर 14 days। और क्लासेस जो होती है वो गूगल मीट में होती है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कौन ज्वाइन करेगा, मत करो गाइस, नो इशूज़, बट टिल नाउ अप्रॉक्स 80 प्लस स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन द पेड मेंबर्स ऑफ टेलीग्राम ग्रुप। आप जब खुद ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी ये स्ट्रैटेजी रही कि मैं यूट्यूब में हमेशा आधी चीज़ें बताता हूँ और आधी चीज़ें
मेन आपको जाननी है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, और उसमें पूरी चीज़ डिटेल में होती है। उसमें क्लास की शुरुआत में 5 मिनट, क्लास की शुरुआत के एंड में 5 मिनट में आपको आप डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। आप दुनिया का कोई भी डाउट लेके आइए मेरे पास, एयरलाइंस का, मेरे पास हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन बंद क्यों रहता है, तो यार गाइस, अगर कमेंट सेक्शन चालू रहता है तो लोग क्या करते हैं, सीवी एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे मुझे रेवेन्यू का लॉस होता है। एज सिंपल एज दैट, दैट इज़ अ रीज़न कि मैंने सारे कमेंट सेक्शन बंद कर दिए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स तो ज्वाइन करिए। 1 मई से नया क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, और इस बार कुछ चीज़ें नहीं हैं इन दिस क्रैश कोर्स, कुछ चीज़ें नहीं हैं। 1 मई से जो नया क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, उसकी इनरोलमेंट चालू हो गई है ना। एक बैच ऑलरेडी बन गया है। मोस्टली मैं 3 बैच पढ़ाता हूँ, तो 2 and 3 बैच आर स्टिल लेफ्ट, और वो भी भर जाएगा कहीं ना कहीं, मुझे पूरा भरोसा है लोगों के ऊपर। और एक चीज़ और, उसमें जो है, मैं 3-4 चीज़ें नहीं ऐड हुई, जैसे कि रेफरेंस देना मेरे पुराने दोस्त का। दूसरी चीज़ ये कि पीडीएफ शेयर करना। पीडीएफ मतलब नोट्स, कि अगर इसका आंसर ये पूछे तो उसका आंसर आपको क्या देना है, इसका आंसर ये पूछे तो इसका आंसर क्या देना है। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें गाइस आपको ज़रा सी भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, और इंग्लिश मीडियम का हूँ तो कैसे, क्योंकि क्लासेस जो होती है वो पूरी हिंदी में होती है। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं इंग्लिश झाड़ना, भाषणबाजी झाड़ना, वो मेरा मकसद नहीं है, मेरा स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल ये है कि लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना, लोगों को सही तरीका बताना कि सीवी कैसी होनी चाहिए। बिकॉज सीवी अगर सही नहीं होगी तो यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड इन एयरलाइंस। आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे यार। 1 लाख में मुझे 1 लाख, चलो बच्चों ने अप्लाई कर दिया, अब मुझे चाहिए सिर्फ 2000 बच्चे। तो तुम्हारे सीवी में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो मुझे अट्रैक्ट करे, और जो मुझे मजबूर कर दे कि यार इस बच्चे को जो है मैं बुलाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए। एंड दैट इज़ वहाँ से मेन क्रक्स चालू होता है। क्योंकि सीवी बनाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीवी बना तो लिया, सीवी आपने ले भी लिया, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि सीवी को अप्लाई कैसे करते हैं। बहुत से लोग सीवी बनवा लेते हैं लेकिन अप्लाई करना नहीं सीखते। दैट इज़ द रीज़न कि उनका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता। नाउ कमिंग टू, आप बोलोगे कि 40 डेज अभी तक हमारे 40+ सिलेक्शन कैसे हो गए। बिकॉज यार तरीका ही ऐसा था कुछ कि हो गए, है ना। जब पेड मेंबर्स बन जाओगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जो है वहाँ पे आपको हर एक चीज़ बता दूंगा कि कैसे सिलेक्शन होता है, क्या देखते हैं आपके अंदर, क्या क्या आपको दिखाना है और क्या क्या छुपाना है, आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ दिखानी है और कौन कौन सी क्वालिटी छुपानी है। जब आपसे वो पूछे कोई ऐसा सवाल तो उसका क्या जवाब देना है। Each and everything will be very detailed in this 14 days, and do join it if you think that you should join. And second thing is that only if you're serious then only join, क्योंकि that class is not for the time passers जो टाइम पास करते हैं और मुंह उठा के आ गए। So that's not for those, it's only for the serious aspirants। अगर आप सच में एयरलाइंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स। मेरा नंबर है 7999508444। उसमें मैसेज भेजिए कि हमें ज्वाइन करना है। ये हो गई बात ग्राउंड स्टाफ की। एंड दैट थिंग इज़ पेड, दैट थिंग इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट थिंग इज़ पेड। आई चार्ज 2000 रुपीज़ फॉर इट, एंड 2000 रुपीज़ इज़ द मिनिमम अमाउंट आई गेस मैंने लोगों के लिए रखा है। क्योंकि अगर ये फ्री होगा तो सारे के सारे 2500 सब्सक्राइबर पढ़ने आ जाएंगे, और 2500 लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सो आई एम चार्जिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फी 2000 रुपीज़। इन दैट आपका सीवी बनाना भी इंक्लूड होगा, सीवी को अप्लाई करने का सही तरीका, वो को आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्या जवाब देना है, और भी बहुत से क्वेश्चन मेरे पास पूरे सेट ऑफ क्वेश्चंस है, किस किस बेस में कैसे कैसे इंटरव्यू होता है। मेरे पास हर एक चीज़ रखी हुई कॉपी में कि किस बच्चे को क्या इंटरव्यू की तैयारी करानी है। अगर वो यहाँ जाएगा तो वहाँ पे कैसे इंटरव्यू होगा, यहाँ जाएगा तो वहाँ पे कैसे इंटरव्यू होगा। ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल्ड प्रोसेस इन माई 14 days क्रैश कोर्स। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार इसने जो फीस रखी हुई है ये है पैसे का लालची आदमी है। तो सेकंड थिंग इज़ दैट ऐसा नहीं है। अगर फ्री में रखूँगा तो 2500 लोगों को पढ़ाएगा कौन। देयर शुड बी सर्टन कि एक फ़िल्टर मुझे लगाना पड़ेगा, और वो फ़िल्टर हमेशा के लिए रहेगा ही रहेगा। और बात करते हैं कि और एक्स्ट्रा क्या होगा। हर एक चीज़ तो मैंने दे दी यार, तुम्हें रेफरेंस दे दिया। कल ही रात को मैंने एक लड़के का फॉर्म अप्लाई किया, उस बेचारे के यहाँ कंप्यूटर नहीं था तो मैंने उसका फॉर्म अप्लाई कर दिया, और मैंने अपने दोस्त का रेफरेंस भी दे दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा ही होगा ना, 100% सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। और एक बार सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपको मैं इस तरीके से तैयार करा दूंगा कि यू विल बी एबल टू क्रैक द एयरलाइंस इंटरव्यू इन 1 single अटैम्प्ट। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई वैकेंसी आएगी तब हम ज्वाइन करेंगे, अभी तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। नहीं गैस, ऐसा नहीं है। वो नोट्स आप खुद बनाओगे और कुछ नोट्स मैं आपको दूंगा,
एंड वो चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेगी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और गाइस एक आखिरी चीज़, बहुत से लोग वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं कि यार हमारे घर के आसपास जब वैकेंसी आएगी तब हम इंतज़ार करेंगे। वो उस समय का इंतज़ार करते रहते हैं कि यार मेरे घर के बगल में जब वैकेंसी आएगी तब मैं जो है ज्वाइन करूँगा क्रैश कोर्स, तब मैं ये करूँगा। आप ये सोचिए, जब आप फ़ोन लगाएंगे या व्हाट्सअप करेंगे और उस समय बैचेस फुल होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको बीच में क्रैश कोर्स के नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जब मैं पढ़ाता हूँ तो लोगों का एक माइंड सेटअप तैयार कराता हूँ मैं। तो बीच में आप आके पढ़ोगे तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। और एक चीज़ और, अभी भले ही वैकेंसी अभी सिर्फ चार, अभी भले ही 4-5 वैकेंसी खुली हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस में वैकेंसी नहीं खुलेगी, ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भले ही, एक चीज़ याद रखना गाइस, भले ही लोग ट्रैवल ना कर रहे हों, कार्गो ट्रैवल हो रहा है, कार्गो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हर एक चीज़ ज़रूरत है, सिक्योरिटी ऑफिसर की ज़रूरत है आज भी। ऐसा नहीं कि फ़्लाइट बंद हो जाएगी, नहीं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की आज भी ज़रूरत है। Soon after 1 month the vacancies will be open, soon again interview will be conducted. So अगर आप दिमाग वाले हो, अगर आप थोड़े से शार्प माइंडेड हो, तो आप इंटरव्यू की तैयारी पहले से करोगे रैदर देन एक दिन की तैयारी। हाँ, एक दिन की तैयारी कुछ लोग तुक्के से सिलेक्ट हो जाते हैं, और हाँ, कुछ लोग मेहनती भी रहते हैं, कुछ लोगों को हर एक चीज़ पता रहती है, आई नो। बट जिसको कुछ नहीं पता रहता, जिसको तैयारी करनी है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जो थोड़े प्रोफेशनल है लेकिन उसमें और प्रोफेशनलिज्म चाहते हैं, तो वो भी उसमें होता है। और एक चीज़ और, मैं आप सबको लेता हूँ मॉक, आप सबके मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, और मॉक इंटरव्यू लेने के बाद बताता हूँ कि आपने गलती कहाँ की, क्योंकि अनटिल अनलेस आपकी गलती नहीं सुधरेगी, ये चीज़ें फिर दैट विल क्रिएट अ हैम्पर इन इंटरव्यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई 14 डेज क्रैश कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं, तो आप भग जाइए यहाँ से और जाके किसी फ्री का चैनल देखिए। और अगर आप सीरियस हैं तो ही ज्वाइन करिएगा क्रैश कोर्स, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ सारे के सारे सीरियस कैंडिडेट्स आते हैं जिन्हें अपना करियर बनाना होता है एयरलाइंस में। ये चीज़ें हैं गाइज। सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।